नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की कहानी एक ऐसे असुर की है जिसने तपस्या की, वरदान पाया। अच्छा। और फिर उसी वरदान में खुद को ऐसी मुसीबत में डाला कि बेचारा खुद ही भस्म हो गया। मिलिए आज के ट्रेंडिंग किंग भस्मासुर से। जरा सोचिए, कोई खुद अपनी ही गलती से भस्म हो जाए, कैसा लगेगा? तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपको हंसा हंसा कर भस्म करने वाली है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो चलिए जानते हैं कैसे भस्मासुर ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और शंकर भगवान ने कैसे अपनी कूलनेस का परिचय दिया। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे असुर से जिनका नाम था बकासुर। पर ये नाम तो बहुत पुराना हो गया, आजकल हम इसे भस्मासुर ही कहते हैं। तो ये जनाब भस्मासुर महादेव के पक्के भक्त निकले। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अब आप सोच रहे होंगे, असुर और भक्त? हाँ भाई, तपस्या करने में असुर भी पीछे नहीं रहते। बात तो सही है। पर इनकी तपस्या जरा हाई लेवल की थी। भस्मासुर ने सोचा, यार ऐसी छोटी मोटी शक्तियाँ क्यों मांगनी, कुछ ऐसा मांगते हैं जिससे सीधा गेम चेंजर बन जाए। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। फिर क्या था, भस्मासुर ने घोर तपस्या शुरू की। हजारों साल तक बिना खाए पिए बस एक टांग पर खड़े होकर शंकर भगवान जी का नाम लेना शुरू कर दिया भस्मासुर ने। भस्मासुर की तपस्या इतनी भयंकर थी, अच्छा। धरती हिलने लगी, हवाएं तेज चलने लगी और शंकर भगवान के कैलाश पर भी अलर्ट बजने लगा। आप लोगों को तो पता ही होगा कि शंकर भगवान कितने भोले हैं। उनसे भस्मासुर की इतनी कठोर तपस्या देखी नहीं गई। वे उनके सामने प्रकट हुए। महादेव जी ने बोला, बोलो क्यों इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो, मांगो क्या चाहिए तुम्हें? भस्मासुर ने बोला, प्रभु बस एक छोटा सा वरदान चाहिए, मुझे ऐसी शक्ति दे दो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। महादेव जी ने बोला, क्या ये कैसी डिमांड है भाई, कुछ और मांग लेता, फ्री पिज्जा फॉर लाइफ मांग लेता। पर ये भस्म करने वाली मशीन क्यों? पर वो कहते हैं ना, भगवान सबकी सुनते हैं। बात तो सही है। भगवान ने भी भस्मासुर का दिल रख लिया। शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु, जा हो गया तू वन टच ब्रह्मास्त्र। वरदान मिलते ही भस्मासुर का दिमाग घूम गया। उसने सोचा, अरे ये तो मैंने बहुत बड़ी शक्ति मांग ली, सबसे पहले इस वरदान को टेस्ट किस पे किया जाए, क्यों ना उसी पर करूं जिसने ये दिया है। जी हाँ, हमारे महान भस्मासुर अपनी ही गुरु दक्षिणा शंकर भगवान से वसूलने चला। वो लपका शंकर भगवान की तरफ, सिर पर हाथ रखने के लिए। अब शंकर भगवान तो ठहरे भोले, पर भोले का मतलब फूल नहीं होता। शंकर भगवान ने जैसे ही देखा ये असुर तो उन्हीं को भस्म करने चला, वे बोले, मौत को छू के टक से वापस आ सकता। ये क्या बवाल पाल लिया मैंने, भागो। शंकर भगवान जोर जोर से आगे भागने लगे और भस्मासुर उनके पीछे। भस्मासुर कहने लगा, रुकिए प्रभु, जरा टेस्ट ड्राइव ले लेने दीजिए। अब कैलाश से लेकर ब्रह्मांड तक आफरा ताफरी मच गई। शंकर भगवान सीधे पहुंचे विष्णु जी के पास। शंकर भगवान ने हाँफते हुए कहा, विष्णु बचाओ, मैंने एक ऐसे जीनियस को वरदान दे दिया जो खुद ही मेरा सिर भस्म करने पर तुला है, मैंने गलती कर दी। विष्णु जी ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराए और बोले, चलो भाई, ओह, देखो अब मैं क्या कर। सिर्फ एक वरदान समस्या है, कोई बात नहीं, मैं संभाल लेता हूँ। विष्णु जी ने एक ऐसा रूप धारण किया कि भस्मासुर की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे आकर्षित स्त्री का रूप धारण किया, जिनका नाम मोहिनी था।
उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और नाचते नाचते बिल्कुल भस्मासुर के सामने आ गई। भस्मासुर जो अभी अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर शंकर भगवान को दौड़ा कर आया था, मोहिनी को देखकर अपनी सारी ताकत, सारा वरदान सब भूल गया। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा, ओह तुम कितनी सुंदर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मोहिनी जी ने कहा, शादी? बिल्कुल, पर मेरी एक शर्त है। मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी जो डांस में मुझे हरा दे। क्या तुम मेरे साथ नाचोगे? भस्मासुर तो मोहिनी में ही खो चुका था। डांस? मैं तो पॉडकास्ट, कथक, भांगड़ा सब करता हूँ। और वो तुरंत डांस के लिए तैयार हो गया। मोहिनी एक एक स्टेप करती गई और भस्मासुर उन्हें कॉपी करता गया। मोहिनी ने जब भरतनाट्यम किया तो भस्मासुर ने नागिन डांस का मिक्सर बना दिया। आखिर में मोहिनी ने उन्होंने ऐसा स्टेप किया जिसमें उन्होंने अपना हाथ सिर पर रखा और भस्मासुर ने बिना सोचे समझे झट से मोहिनी को कॉपी करते हुए अपना हाथ भी अपने सिर पर रख लिया। जैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, भस्मासुर उधर ही भस्म हो गया। शंकर भगवान जी के दिए हुए वरदान ने अपना काम कर दिया। वो वन टच ब्रह्मास्त्र खुद भस्मासुर पर ही चला गया। बेचारा 1 सेकेंड में राख बनकर हवा से उड़ गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए हंसते रहिए और सुरक्षित रहिए। जय भोलेनाथ।